आषाढ़ महीना में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसी को योगिनी एकादशी कहते हैं। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका है, नौका के समान है। ये तीनों लोकों में ये सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेमामाली नाम का एक यक्ष सेवक था, पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमामाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, उसका नाम विशालाक्षी था। यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी के कामना से आसक्त अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए। तुरंत ही हेममाली को बुलवाया और देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वो आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः कोढ़ से युक्त अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त हो स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वो उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था, पीड़ा हो रहा था। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। पातक से दवा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग